अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुझे मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21 पे। आज के जो हमारे मेहमान है किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, वक्त ज़ाया किए बगैर ही हम उनकी तरफ जाएंगे। और आज के जो खुसूसी प्रोग्राम है हमारा पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन, और आज भी शायद पाकिस्तान टीम की ज़रूरत समझे जाते हैं, उनके फैंस जो हैं बड़े बेताब हैं उनकी एक बार फिर से टीम में वापसी के लिए। लेकिन ऐसा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का ये वो वाहिद खिलाड़ी है जो शायद टीम में आने को डिज़र्व करता है, लेकिन सिस्टम और जो हमारे पीसीबी के लोग हैं वो शायद नहीं चाहते हैं, दरवाजे उनके लिए बंद किए जा रहे हैं। वो हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन वो दरवाजे क्यों उनके लिए बंद किए जा रहे हैं, ये सवाल हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, उमर अकमल साहब। बहुत शुक्रिया उमर, कीमती वक्त देने के लिए। आप कराची तशरीफ़ लाए और आप हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं। माशाल्लाह हमने तो आपकी तस्वीरें देखी, फैमिली के साथ हर जगह दिखते हैं आप, बच्चों के साथ होते हैं, और इन सारे लम्हात में हमने आपका उम्रा करते हुए भी देखा। कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा आपकी होती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर सी बात है, इससे पहले मैं उम्रे पे गया था और इससे पहले भी मैं गया था, और ये बस ये समझ लें कि ये वाला उम्रा जो मैंने किया है, मेरी बेटी ने मुझे बड़े प्यार से बोला, क्योंकि मेरी बेटी और मेरी वाइफ का एक प्लान बना हुआ था गर्ल्स ट्रिप का कि हमने इधर जाना है। तो मेरी बेटी ने मुझे बड़े प्यार से कहा कि बाबा मैं कहीं जाने से पहले मैं अल्लाह ताला का घर देखना चाह रही हूँ। तो मुझे इतनी क्यूट लगी। मैं अपने साथ, मेरी फैमिली तो गई थी, और साथ में जो मेरे नेबर्स थे, मेरी सिस्टर, उनको मैं प्यार से कहता हूँ रियाना बाजी, वो भी गई। उनकी जो बेटी थी मरूशा, वो भी मेरे साथ गई। फिर सलमान भाई की बेटी मेरे साथ गई। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। और वहाँ पे मैंने अपने वालिद साहब को बहुत ज़्यादा मिस किया। मैं अपने वालिद साहब को भी बहुत ज़्यादा कह रहा था कि मेरे साथ चलें, लेकिन उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, तो इसलिए मैं नहीं उनको लेके जा सका। लेकिन रही बात फैंस की, मैं फैंस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मुझे अभी भी देखना चाहते हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं है कि मैं इंशाल्लाह दोबारा आप मुझे स्क्रीन पे देखेंगे और मेरे फैंस भी देखेंगे। कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसको फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात उमर अकमल कहते हैं, बड़ा हौसलामंद अंदाज से वो बात कर रहे हैं कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान की क्रिकेट जो फिटनिटी है उसको ज्वाइन करूँगा। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा उमर। PSL में आप किसी फ्रेंचाइज के साथ नज़र नहीं आते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए आप अगर अपना नाम कहीं देते हैं तो वो डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि उमर को नहीं लेना, आप सबको ले लें, उमर को नहीं लें। कौन लोग हैं जो नहीं चाहते उमर अकमल पाकिस्तान के लिए खेले? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के ही थ्रू सबको मैसेज भिजवाऊंगा, अगर जो मुझे नहीं चाहते ना तो प्लीज़ वो मुझे नाम बताएं, मैं उनसे जाके पर्सनली मिलता हूं, मैं उनसे सॉरी कर लेता हूं कि भाई मेरा शौक़ है खेलने का, वो ख़त्म ना करें। क्योंकि अभी तक मुझे भी नहीं पता चल रहा कि भाई मैं क्यों पीछे। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने नोट की ना उमर अकमल, वो ये था कि PSL के दौरान जो लास्टली सीज़न गुजरा, बहुत सारे PSL टीम ओनर्स आपसे रब्ते कर रहे थे, उनके कोऑर्डिनेटर्स आपसे रब्ते कर रहे थे, कुछ हद तक बातें तय भी हो गई थी, आप कुछ टीमों में नज़र आने वाले थे। हैदराबाद किंग्समैन्स की जानिब से भी रब्ता आपसे किया गया, फिर बाद में आप ड्राफ्ट में मौजूद नहीं थे। ये मुस्कुराहट बहुत सारी चीज़ें छुपा रही है, आप बताएं क्या होने वाला था? देखिए, मैंने इससे पहले एक शो में मैंने सारी चीज़ें बताई थी, और मैं अभी भी बताने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं, अल्लाह माफ़ करे, मैं वो बात करता हूँ जो मेरे पास सबूत हो और मेरे पास आप ये कह लें एविडेंस हो। हाँ। मैं खुल के बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी अगर झुका हूँ तो अल्लाह ताला के आगे झुका हूँ। बेशक। मैं अगर कहते हैं तो मैं अभी भी दिखा सकता हूँ कि भाई मेरी किस किस से बात हो रही थी। सिर्फ उनकी डिमांड ये थी कि उमर भाई आपका नाम स्क्रीन पे क्यों नहीं चल रहा। अच्छा, आप ये देखें कि पाकिस्तान की लीग जो कि 800 प्लेयरों से ऊपर, जो 800 प्लेयर थे वो रजिस्टर थे, उमर अकमल का नाम नहीं था उसमें, ठीक है। वो तो मेरी वाइफ ने मुझे जब बताया ना कि उमर आपका नाम नहीं है, तो मेरी वाइफ के साथ थोड़ी सी ना गर्मी सर्दी होगी। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो, मैंने ना रिटायरमेंट ली ना कुछ किया, कैसे मेरा नाम नहीं रख सकते। तो मेरी वाइफ ने बोला कि उमर आपका नाम नहीं है ड्राफ्ट में। तो ये डिपार्टमेंट में आप कहीं शिरकत नहीं कर पाते हैं, PSL में नजर नहीं आते हैं। मैं आपको वही चीज अगर बता आप रहा हूँ, यहाँ नहीं खेलेंगे, इंटरनेशनल लीग्स की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, कहीं उमर अगर नजर नहीं आएंगे, तो PCB की जानिब से क्लियर मैसेज नहीं है उमर अकमल, नाउ इट्स ओवर, अब आप जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो खेल लिया आपने। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 40 साल की एज में भी डेब्यू किया है। मिसबाह उल हक की बात कर रहे हैं? बहुत लोग हैं, बहुत अच्छा, लोग आसिफ हैं, आफरीदी। बहुत लोग हैं, अच्छा। बहुत लोग हैं। और
आप ये कह लें कि 40-40 साल की 42-42 साल की एज में उन्होंने कम बैक भी किया है। हमें एज ए प्लेयर मुझे बहुत उम्मीद है, अपना हार्डवर्क कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम दूर नहीं है। अल्लाह ताला से उम्मीद लगाई हुई, अपनी मेहनत पे पूरा बिलीव है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी मेहनत को कभी भी ज़ाया नहीं होने देंगे। उम्मीद है, आप कोशिश भी कर रहे हैं। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हमने आपको देखा, आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि आकिब जावेद साहब जो है उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मुझे आने दिया, उससे पहले लोगों ने दरवाजे बंद भी किए उमर अकमल के लिए। इस वक्त के सिस्टम ने कितनी गुंजाइश छोड़ी है आपकी क्रिकेट के लिए? मैं तो बस यही बोलूँगा कि देखें, जो उन्होंने जब अलाउ किया था उस वक्त जो हमारे ट्रेनर थे सबूर भाई, उनके साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा था, रमज़ान शुरू हो गया था। मैं रमज़ान में भी अफ्तारी के बाद जाता था ट्रेनिंग करने के लिए और वो मुझे पूरा टाइम देते थे। उस वक्त मैं जितना शुक्रिया अदा करूं सबूर भाई का उतना कम है। और उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान की सीरीज़ आ गई, PSL आ गया, सारा कुछ आ गया, उन्होंने टाइम देना मुझे कम कर दिया, लेकिन मैंने फिर भी उन चीज़ों को कंटिन्यू किया। अब प्रॉब्लम ये है कि आप अपने प्लेयर के दरवाजे बंद करेंगे तो वो कहां जाके खेलेगा। सही बात है। अब मुझे डोमेस्टिक, चले आप डिपार्टमेंट को एक साइड पे रख दें, सही बात है। मैं कह रहा हूं वो डिपार्टमेंट की अपनी मर्जी है, PSL को भी एक साइड पे रख दें, ठीक है, फ्रेंचाइज की अपनी मर्जी है। भाई जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक है, आप उसमें तो मुझे अपॉर्चुनिटी दें। आपने पूछा नहीं कि क्यों नहीं? मैं आपको यही चीज तो बता रहा हूं ना कि मुझे उसमें अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही। अभी पाकिस्तान ने 4 टीमें अनाउंस की हैं, ठीक है, उसमें नाम नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या 1 मिनट मैं लेट हूं या 2 मिनट, मैं कह रहा हूं मैं 3 मिनट लेट हूं। आप 3 मिनट अगर मैं लेट हूं तो आप मेरा कैरियर डिसाइड कर देंगे। मुझे ये बताएं, हर प्लेयर की ग्राउंड फिटनेस देखी जाती है। दुनिया का जौन सा मर्जी प्लेयर आप निकाल के देख लें, हर कंट्री का निकाल के देख लें आप, वो सिर्फ ग्राउंड फिटनेस देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई पहले फिट हो गया हो फिर हम आपको टीम में डालेंगे। वो कहते हैं कि भाई आप ग्राउंड में फिट नजर आने चाहिए, पूरा दिन आप स्पेंड करो, फर्स्ट क्लास खेल रहे हो, हर चीज कर रहे हो। ये जो फिटनेस है, अपनी बॉडी को शेप में लाना, सारा कुछ करना, ये इंसान की अपनी पर्सनल इंडिविजुअल एफर्ट होती है। अब आप यहां पे बैठे हुए हैं, आप यहां पे शो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब यहां से आप जिम जाएंगे या कुछ भी करेंगे, वो आपकी पर्सनल एक्टिविटीज है, वो आपके चैनल को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप उनको मैसेज तो नहीं दे रहे जो सेलेक्टर्स कहते थे उमर अकमल का एटीट्यूड इशू है? कौन सा एटीट्यूड? आप वो कहते थे उमर अकमल टिकटॉक बनाता है, आपकी टिकटॉक बनाना लोगों को पसंद नहीं थी। ये सवाल उठते थे हम PCB में, मुझे जब लोगों से बात करते थे वो कहते थे उमर अकमल के जाती बड़े मसाइल हैं। क्या मसाइल है आप बताएं मुझे बताएं ना कौन से। अभी आपने बोला टिकटॉक, हाँ, मुझे सिर्फ ये बता दें कि कुछ भी है, मैंने कोई वल्गर तो नहीं बनाया, मुझे ये बताएं। और वो ये कहते थे सीनियर जूनियर की तमीज नहीं करता उमर बड़ा हाश हो जाता है, जज्बाती है, बड़ा एग्रेसिव है। किसने? मुझे आपने अभी बोला ना। हाँ, ये सारे PCB के जो भी लोग कौन है, मुझे सर इख्तिदार आपने ये सवाल किए, आप मुझे बता दें कौन लोग हैं, मैं उनको यहीं बैठ के जवाब दूंगा। इंजमाम साहब का आपने हालिया इंटरव्यू देखा होगा जो उन्होंने चंद साल पहले ही दिया एक TV चैनल को। उन्होंने कहा कि उमर ने 2017 में जो आप 9 साल पुराना वाकया डिस्कस किया, जिस पर आप गालिबन जवाब दे भी चुके। उन्होंने कहा जो भी इशू था मुझसे डिस्कस करता, मैंने तो यहाँ से फिटनेस उसकी सही करवा के भेजी थी, वहाँ वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाया, तो मेरा कसूर नहीं है। तो जो ब्लेम गेम आपके नाम पे खेला जा रहा है, और जो खेल रहे हैं उनसे उमर आज तो सवाल नहीं कर रहा, आज तो मेरे चैनल पर आप आए हैं यहाँ बात करें, आपने कहा मैं जाके बात कर लूँगा, किसी को बात बुरी में लगेगी बड़े दिल के साथ माजरत कर लूँगा। आज नहीं तो कल कभी ना कभी सवाल तो करेगा उमर अकमल, या खामोश रहेगा? आपने ये बोल दिया, आप सिर्फ उनको अभी चाहे लाइन पे ले लें, आप उनको ये बोलें कि उमर अकमल क्या इंग्लैंड से कॉल पे नहीं थे साथ? नहीं, मैं जब उनसे पूछ रहा था उस वक्त, आई एम रियली सॉरी टू से, इंजी भाई का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, उनकी बैटिंग में बहुत क्लोजली देखता हूं क्योंकि वो भी मिडिल ऑर्डर खेलते हैं। लेकिन जो मेरे साथ वहां पे हो रहा था, क्या मैं हर रोज इंजी भाई को फोन नहीं कर रहा था कि इंजी भाई मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉल उठाते थे, हाँ, मेरी बात होती थी। और इंजी भाई इंजी भाई मुझे बोलते थे कि उमर मुझे सारा पता है कि अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। उस वक्त तला साहब हमारे मैनेजर थे, सही है, ठीक है। आप तला साहब को भी कॉल पे लें, तला साहब को भी पता क्या हो रहा है। अगर पाकिस्तान की टीम जा रही है
15 प्लेयर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही। एक उस वक्त आप कह सकते हैं कि यार मैं सीनियर था, ठीक है, एक सीनियर को इस भाई की तरह चेयर देके साइड पे बैठा दिया जाए, पूरे 14 लड़के वार्म अप कर रहे हैं, 14 लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद सेशन सारे खत्म होते हैं, मैं किसी कोच को बोलता हूं, मैं यहां पे नाम लूंगा, शाहिद असलम साहब का, उस वक्त वो मैनेजमेंट का हिस्सा थे, कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे, शाहिद असलम साहब को बोला, उन्होंने बोला कि मैं उमर नहीं करवा सकता, मैंने उनसे बड़ी बैटिंग सीखी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, हेड कोच नहीं मान रहा। अब आप मुझे एक चीज बताएं कि पाकिस्तान टीम में भी आके माशाल्लाह वाइट पीपल ने आके हुकूमत करनी है, अपनी सारी चीजें करनी है, तो भाई हमारा ये पाकिस्तान आजाद क्यों हुआ है, मुझे ये बताएं कि आज देखे ना कि 2017 में जो काम हुआ है मेरे साथ, मैं अपने काफी स्टेटमेंटों में कह चुका हूं कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा काम ना करे। अच्छा, जब हमने कामरान अकमल साहब को सिस्टम में आते हुए देखा, उन्होंने आपको वाज़ेह मैसेज दिया, डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक में परफॉर्म करोगे, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आओगे। आप डोमेस्टिक खेल भी रहे थे, बड़ा छोटा टेन्योर रहा कामरान भाई का, और फिर आप हमें नज़र नहीं आए, जिस बड़े पर्दे पर आने की बात भी हो रही थी, आपके फैंस भी उस वक्त बड़ा जो है आपके लिए नज़र आ रहे थे डिजिटल मीडिया पर। आज का जो सिस्टम है जिसमें ये सारे लोग, आप कह रहे हैं मिकी आथर खुश नहीं था, सरफराज क्या खुश थे? वो चाहते थे 2017 में आपको टीम में, क्या आज आप कह रहे हैं गोरे हम पर हाकिम है? आज क्या सरफराज चाहते हैं? इस वक्त तो हेड कोच हैं, सेलेक्टर हैं, 4-4 जॉब्स कर रहे हैं, क्या ये चाहते हैं उमर आए टीम में खेले? देखें, हर इंसान की ना इंडिविजुअल शौक होते हैं, इंडिविजुअल प्लेयर्स होते हैं कि भाई किसको लेके आना किसको नहीं, ठीक है। उस वक्त भी मैंने सरफराज को ये बोला था, जैसे मैंने इससे पहले 2 बंदों के नाम, 3 बंदों के नाम लिए हैं। आप सरफराज हेड कोच है ना, उसको तो अभी फुल परमिशन होगी बात करने की, आप सरफराज को कॉल मिला लें। उठाएंगे? पीसीबी में होते तो डरे हुए होते ना, सारे साफी में तो कॉल कोई नहीं उठाता। नहीं, मैं आपको नौकरी जाने के बाद क्रिकेटर्स कॉल करते हैं पीसीबी के। आप सिर्फ सरफराज से ये पूछिएगा, क्या उमर तुम्हारे पास आया था? मैंने उससे ये बोला था कि यार सैफी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तो सैफी के आगे से अल्फाज ये थे कि उमर मैं कुछ नहीं कर सकता, हेड कोच ने करना है, मिकी ने करना है जो करना है। तो मेरा आगे से उसको ये जवाब था, मैंने कहा भाई तेरे से बड़े बड़े टेस्ट कैप्टन्स में खेला हूं, तेरे से बड़े बड़े नामों में खेला हूं, बड़े बड़े कप्तानों में खेला हूं, ठीक है। तो और कप्तान चाहे ना, कप्तान चाहे रातों रात पूरी टीम चेंज कर सकता है। ये मेरे वर्ड्स थे। ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, ये कोई हल्का स्टेटमेंट नहीं है। मैं आप कह रहे हैं जो सरफराज ने बात आपको की, हाँ, 101 जो बात आपको की, वो ये कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब मिकी आथर के हाथ में। अब इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की जब भी हम बात करते हैं तो जबानों पे पहला नाम सरफराज का होता है कि उसकी क़यादत। इसका मतलब है उन्होंने क्लीन चिट कर दी अपनी कप्तानी को। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ किया, अगर हम इवेंट जीते हैं, टाइटल जीते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मिकी आथर। सर मैं आपको बता रहा हूं, मेरे साथ जो उसकी बात हुई थी, तो आप तो ये बात को कोट कर, देख मैं कोट नहीं कर रहा, हाँ। जो मेरे साथ हुआ है वहां पे। ओके, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता, मेरे से ज्यादा खुशी किसी को नहीं थी। अच्छा चले, उस वक्त एक और ये सेंटिमेंट भी था कि उमर अकमल स्मार्ट है, रन्स करना जानता है, टैलेंटेड है, बिहाइंड द विकेट्स भी काम कर लेता है, बड़े बड़े बॉलर्स के खिलाफ भी उसने काम किया, सरफराज को जो है सब्सिट्यूट कर देगा, ये डर था टीम में। अब क्या सिनेरियो? अब तो हेड कोच है सरफराज, अब क्या डर है? रिजवान परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मैं अभी रिसेंटली सलमान भाई की स्टेटमेंट देख रहा था, सलमान बट ने कहा उमर पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट में जगह अपनी बनाता है। तब पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी जितने कह रहे हैं, तो ये क्यों कह रहे हैं, क्या वजह? रमीज़ भाई ने भी कहा कि हालिया इवेंट होने जा रहा था, आप वहाँ नज़र नहीं आया, फिर बाद में वो उस इवेंट के खिलाड़ियों को भी बैन कर दिया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपके लिए फॉर्मर क्रिकेटर्स बोल रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं कि आप आए। इस वक्त 5वें 6ठे नंबर पर कोई खिलाड़ी है नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं एज ए बैट्समैन टीम में आया था, मेरी परफॉर्मेंस आप लोग देख लें, और उसके बाद कीपिंग मेरे से करवाई गई। मेरे घर में 2 विकेट कीपर बैठे हुए थे, ठीक है, लेकिन मैंने ग्लव्स पहने, किसके लिए पहने? पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए पहने। पहली बात ये क्लियर होगी। उसके बाद अगर आप कहते हैं ना कि सरफराज को डर है या कुछ भी है, सरफराज बेसिकली खुद बहुत अच्छा बंदा, मैं उसके साथ खेला भी हूं, सारी चीजें हैं। आप जब साउथ अफ्रीका टूर था, वकार यूनुस साहब हेड कोच थे, मुझे वकार यूनुस साहब कह रहे थे भाई टेस्ट टीम में आपने कीपिंग करनी है। सरफराज पिछले 3-4 टूरों से कैरी हो रहा था, ठीक है। मैं वाहिद बंदा था
कि मैंने बोला था कि विकी भाई मैं टेस्ट में नहीं कीपिंग कर सकता, सरफराज को आप 3-4 टूरों से कैरी कर रहे हैं, आप इसको खिलाएं। मतलब आपने टीम में होके बैक किया था। वकार यूनिस के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन आपने बैक किया था वकार। मैं आपको बता रहा हूं ना कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर न जान के कह रहा हूं कि मैंने वकार भाई को बोला था, उन्होंने बोला उस वक्त हम साउथ अफ्रीका सीरीज जीत के आए थे मिसबा भाई की कप्तानी में। सही। बहुत देर के बाद आई गेस, बहुत उसमें मेरी अच्छी माशाल्लाह काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो वहीं से हमने सीधा आना था दुबई टेस्ट सीरीज खेलने। सही, ठीक है। उस वक्त मुझे इन्होंने बोला कि भाई मुझे पहला टेस्ट मैच खिलाया, मैं आउट हुआ, उसके बाद अगले 2 टेस्ट मैच नहीं खिलाए गए। ठीक है। मैंने उस वक्त बोला कि भाई मेरे से नहीं होगा, यही आपके टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में होते, आप ना चाह के भी आपको 3 फास्ट बॉलर खिलाने पड़ते हैं, 1 स्पिनर खिलाना पड़ता है आपको, वो भी अगर विकेट थोड़ा सा स्पोर्टिंग हो, नहीं तो आप 4 फास्ट बॉलरों के साथ जाते हैं। आप दुबई में सिर्फ उस वक्त एक जुनेद खान खेलता था। ठीक है। सेकंड दूसरे एंड से यूनुस भाई 1-2 बॉलें कर ले, 1-2 ओवर कर लेते थे, 4 ओवर कर लेते थे। उसके बाद सईद अजमल, अब्दुल रहमान, मोहम्मद हफीज, ये 3 स्पिनर थे। अब आप मुझे ये बताएं, दुबई में जैसी विकेटें, और आपको पता उस ओवर पे कितनी लंबी लंबी बैटिंग की। मैंने उस वक्त वकार यूनुस साहब को ये बोला था कि विकी भाई आपकी मेहरबानी, इसको 3-4 टूरों से आपने कैरी किया हुआ सरफराज को, आपकी मेहरबानी इसको खिलाएं। बिल्कुल इसको खिलाएं। ये बड़ा अहम इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त उमर अकमल कर रहे हैं, आप उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे हैं। दीगर और अहम टॉपिक्स हैं जिस पर बात करेंगे, और उमर अकमल ने कहा था कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे आज वो बेनकाब करेंगे। प्रोग्राम में वक्त शॉर्ट ब्रेक है, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहे स्पोर्ट्स 21। प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। उमर अकमल मेरे साथ मौजूद है। उमर, आपने अभी बात की सरफराज से, आपकी जो गुफ्तगू हुई, आपने कहा तू कप्तान है, तेरे से बड़े कप्तानों में खेला हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं। यूनुस खान, शाहिद खान आफरीदी, इंडिया, मोहाली, फिर इसके बाद मिसबा उल हक। पहले मिसबा पे बात कर लेते हैं, फिर मैं बाबर पे भी आऊँगा। मिसबा भी तो अभी सिस्टम का पार्ट है, जब से रिटायर हुए हैं पीसीबी के साथ ऐसे जुड़े हुए जैसे कोई रिश्तेदारी हो गई है। तो मिसबा को याद नहीं आता उमर अकमल? सर इस टाइम तो मैं राब्ता किया, किसी फोन किया? किसी ने भी नहीं फोन किया, और मैं आपको ऑनेस्ट, आपने भी नहीं किया? मैंने किया था। और मैं फोन उठाया उन्होंने? फोन उठाया, फोन उठाते हैं। आसरा दिया? आसरा मैंने, क्योंकि मेरे भाभी के साथ मेरी वाइफ के फैमिली ताल्लुकात हैं, मेरे घर में कोई फंक्शन हो तो मैं फ़ोन कर देता हूँ, अगर वो ना उठाएं तो मैं वॉइस नोट छोड़ देता हूँ, वो मुझे रिप्लाई करते हैं। लेकिन क्रिकेट पे अब इतनी क्रिकेट वो खेले हों और उनको अभी भी बताने की जरूरत है? मुझे ये बताएं कि अगर वो सिस्टम का हिस्सा हैं और टीम की अगर मैं जरूरत हूं डोमेस्टिक में, ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे यहां से उठा के अभी सीधा वेस्ट इंडीज टूर पे भेज दो, आप मुझे इंग्लैंड टूर पे भेज दो, आप मुझे बोलो कि भाई जाओ खेलो डोमेस्टिक। मैंने इससे पहले जैसे बोला कि भाई डिपार्टमेंट को एक साइड पे कर दें, फ्रेंचाइज को एक साइड पे कर दें, जो पीसीबी टीम बनाता है, जो डोमेस्टिक की टीमें बनती हैं, मुझे उसमें डलवाएं कि भाई जाओ परफॉर्म करो। सही बात है। फिटनेस देखो, अपनी ग्राउंड फिटनेस देखो। जैसे मैंने इससे पहले बोला है कि वो जो फिटनेस होती है वो प्लेयर की इंडिविजुअल होती है। इससे पहले आप ये देखें, इंडिया का प्लेयर था रोहित शर्मा, सही है, उसको मीडिया ने क्वेश्चन किया कि भाई इसकी कोहली फॉर्म में नहीं था, सवाल किया उसने, बिल्कुल क्लियर कट कहा कि मैं कोहली को बैक करूंगा। नहीं देखें, रोहित शर्मा था, उसके क्रिकेट बोर्ड को सवाल हुआ, उन्होंने बोला कि भाई हमने इसको ओलंपिक्स में नहीं भिगवाना, ये ग्राउंड में फिट है, पूरा दिन खड़ा होता है, हर दूसरे मैच में स्कोर करता है, हमारे लिए यही बहुत है। अब उसने वेट लूज किया, वो उसकी इंडिविजुअल है। विराट का भी यही है, ये हर प्लेयर की इंडिविजुअल होती है। मैं सिर्फ इन 2 प्लेयरों का नाम नहीं ले रहा, आप दुनिया का जो मर्जी प्लेयर उठा के देख लें, वो हर प्लेयर की इंडिविजुअल होती है। अब शाहिद भाई हैं, शाहिद अफरीदी भाई हैं, ठीक है, शुएब मलिक है, ठीक है, यूनुस भाई हैं, शुएब मलिक है, शुएब अख्तर है, ठीक है, ये अभी भी ट्रेनिंग करते हैं। क्यों करते हैं भाई? इनकी अपनी पर्सनल है ना, फिट रहना चाहते हैं, ठीक है। यूनुस भाई अभी भी क्लब क्रिकेट खेलते हैं, मैं उनको देखता हूँ, माशाल्लाह स्किल टाउन में नजर आते हैं। शाहिद भाई
अभी भी ट्रेनिंग करते हैं, मैं उनको देखता हूँ, मेरी बात होती है। शुएब भाई अभी भी ट्रेनिंग करते हैं। ये इनकी अपनी, वसीम अकरम, वसीम भाई, सॉरी वसीम भाई का पूरा नाम ले लिया, वसीम भाई, वो अभी भी ट्रेनिंग करते हैं। ये हर इंसान की इंडिविजुअल होती है, वो उनका ये नहीं होता। अब उनको क्या आसरा कि हमने कम बैक करना है। वसीम अकरम साहब के नाम पर आपने कहा वसीम अकरम पूरा नाम ले लिया, सॉरी, क्योंकि मैं लेकिन वो वकार यूनुस भाई के नाम पे शायद ऐसा नहीं कहेगा उमर अकमल। नहीं, देखिए एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए मैंने इससे पहले भी काफी स्टेटमेंट्स दी हैं। एज ए सीनियर प्लेयर मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। लेजेंड तो है, चले नो डाउट, ठीक है, लेजेंड है, ठीक है। आप भी वही बयान देंगे जो माजी में और क्रिकेटर्स ने दिया। आमिर ने कहा कि बहुत अच्छे बॉलर हैं लेकिन ही इज नॉट अ गुड कोच, और भी राना नवीदुल हसन का स्टेटमेंट भी आज भी मीडिया के रिकॉर्ड का हिस्सा है। उमर अकमल भी उसी स्टेटमेंट को जो है सेकंड करेगा। मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है तो मेरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। अच्छा लेकिन 94 रन आपने किए, वर्ल्ड कप का मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, खबरें चलने लगी उमर अकमल इंजर्ड है, उनके बैक में इंजरी है। बैक में इंजरी के बाद भी उमर इतने रन कर रहा था, वो खबरें कौन चला रहा था? बाकायदा क्या ऐसा होता है पीसीबी की तरफ से खबरें चलाई जाती हैं? नहीं, इसमें बैक में इंजरी नहीं थी। हाँ, मुझे हैमस्ट्रिंग हुई थी। Okay. और उसमें हमारे जो सर जहीर अब्बास साहब थे, शुएब मोहम्मद साहब थे, फिर उसके बाद मोइन भाई थे, फिर विक्की भाई भी तो थे, वकार भाई भी तो वकार भाई हेड कोच थे, ठीक है। तो मुझे हैमस्ट्रिंग हुई थी, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि मैच शुरू होने में ना 3 दिन पड़े हुए थे ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो मेरे तक न्यूज आई कि भाई इसकी टिकट करवाओ, इसको वापस भेजो, रिप्लेसमेंट मांगो, ठीक है। हाँ। अब जाहिर सी बात है ये हेड कोच ने उनके दिमाग में डाली होगी, तो मेरे तक बात पहुंची। तो मैं जब इन सबके पास गया ना, मैं खुद गया इनके पास, मैंने कहा देखें आप लेजेंड हैं, आपकी मेहरबानी, चला तो मैंने जाना है, सही है, आपने मेरे पे इतना कुछ इन्वेस्ट किया है, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, सिर्फ मुझे 2 दिन दे दें। सही, 2 दिन दे दें, मैं नहीं सही होऊंगा मैं आपको बोल दूंगा। ओके। और उस वक्त इन सब ने मुझे सपोर्ट किया। जाकिर खान साहब भी थे उस वक्त मैनेजर, ठीक है, कि मैंने इतनी समझ लें अपनी इंजरी को कैरी किया। कैसे किया कि मैं आइस कर करके ना मैंने अपना हैमस्ट्रिंग इतना स्ट्रांग कर लिया था कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं जैसे भी, आपको भी पता है, जिस तरह की मैंने फील्डिंग की, जिस तरह की मैंने बैटिंग की, जब मैच आया, आपको पता है बांग्लादेश में अच्छी खासी गर्मी थी उस वक्त। सही बात है। अब हेड कोच साहब जैसे ही पहुंचे ग्राउंड में, मुझे कहते हैं जी पहले फिटनेस टेस्ट दो मैच का। ये वकार यूनुस ने आपको कहा? जी, मैंने कहा विकी भाई क्या फिटनेस टेस्ट है जी? 5 स्प्रिंटें लगाओ 100 मीटर की, ठीक है, 3-4 चक्कर लगाओ, उसके बाद मैं तुम्हें आधा घंटा फील्डिंग करवाऊंगा, फिर मैं सोचूंगा, फिर हम सोचते हैं तुम्हें मैच खिलाना है कि नहीं। उस वक्त बैक किसने किया ये एटीट्यूड देखने के बाद वकार का? मैं उस वक्त किसको कॉल की सबसे पहले उमर अकमल ने? मैंने, साहब ने तो मुझे ऑन द स्पॉट सपोर्ट किया मुझे। हाँ। लेकिन मोइन भाई के पास गया। हाँ। मोइन भाई को मैंने बोला कि मोइन भाई आपकी मेहरबानी है, आप जरा खुद बात करें विकी भाई से कि ये मुझे कह रहे हैं कि भाई मुझे पहले फिटनेस टेस्ट देना है मैच के लिए, और मेरे से ये चीजें डिमांड करें, कितनी गर्मी है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मेरी वजह से मैच नहीं खराब होगा। जितनी मेरी एनर्जी यहां पे लगनी है उतना T20 का मैच है, मेरा मैच गुजर जाएगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मेरी वजह से कोई बंदा अंदर नहीं आएगा, मैं फील्डिंग छोड़ के नहीं आऊंगा, ना आपको बैटिंग के दौरान आपको नजर आएगा कि भाई सिंगल नहीं मैं ले रहा या डबल नहीं ले रहा। तो मोइन भाई ने मुझे ये एक बात बोली कि उमर, पक्की बात है। मोइन भाई मैनेजर थे, मोइन भाई भी मैनेजर थे, जाकिर भाई असिस्टेंट मैनेजर थे, मोइन भाई मैनेजर थे। तो मोइन भाई ने मुझे ये बोला कि उमर देख ले, मरवा ना दे, मोइन भाई के साथ मेरा बड़ा प्यार है और बड़ा प्यार, बड़े नाइस आदमी, बड़े अच्छे आदमी। तो मैंने कहा मोइन भाई आप बेफिक्र हैं। तो मोइन भाई ने मुझे सपोर्ट किया। मोइन भाई ने सिर्फ इतना बोला, मुझे साइड कंधे पे हाथ रखा, साइड पे हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। तो मोइन भाई ने कहा कि उमर देख लें, मेरी जॉब भी खतरे में जहाज हो सकती है, मैं तुझे सपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो कितने लेजेंड हैं, और ये बात हेड कोच कर रहा है तुम्हें, तो फिर ये मैं अपने पे लूंगा। बड़ी बात है, ठीक बहुत है, बड़ी बात। और मैं जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह ताला का उतना कम है। और उसके बाद मोइन भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं हर शो में भी बैठता हूं तो मैं मोइन भाई का नाम लेता हूं, सबका नाम लेता हूं। क्यों कि उस टूर पे सबने सपोर्ट किया, मोइन भाई ने आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया, बेशक, ठीक है।
उन्होंने मुझे कहा कि भाई उमर नहीं देगा फिटनेस टेस्ट, उमर मैच खेलेगा। बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने परफॉर्मेंस करवाई, उस मैच में मैन ऑफ द मैच बना, पूरा वर्ल्ड कप मेरा बहुत अच्छे अच्छा, तरीके लेकिन से। ये नोक जोक आपकी विक्की भाई से ख़त्म नहीं हुई। एक और पिक्चर बड़ी वायरल थी, आप इमरान भाई के पास गए, इंडिया में हम लोग मैच खेल रहे थे, आपने इमरान भाई से एक रिक्वेस्ट की, उसने कहा कौन तुम्हें नीचे खिलवाता है, आपने कहा बड़े बेसाख्ता अंदाज में कहा यार वक़ार यूनिस खिलाते हैं, आप बस अपने हिसाब से डील कर लें। तो उन्होंने कहा जाओ चलो बुलाओ उमर, वक़ार को मैं देखूँगा। आपने कहा यार आपने हाथ भी जोड़े, ये क्या मामला था, क्यों ऐसा होता रहा बार बार? मैंने ये कभी भी नहीं बोला, किसी से कोई शिकायत नहीं की कि भाई मुझे नीचे क्यों खिलाया जाता है। सही है। मैं सिर्फ आज भी मैं ये बोलता हूं कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं कि कुछ भी है ना, मेरी परफॉर्मेंस से अगर पाकिस्तान टीम को फायदा है, चाहे वो मैं 2 रन करूं, चाहे मैं 10 रन करूं, चाहे 50 करूं, चाहे 100 करूं, सही है, चाहे वो मुझे नीचे खिलाया जाए। मैंने तो वो भी टाइम देखा है कि मैं 7वें 8वें से भी नीचे जाता रहा हूं। सही है। लेकिन क्या था कि वो टीम का फायदा था। और रही दूसरी बात इमरान भाई वाली, आपको अगले दिन इंडिया में बैठ के उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी थी। मैंने ये नहीं बोला था कि मुझे इतना नीचे क्यों खिलाया जाता। मैंने उनसे अपना एक्सपीरियंस की थी, रिक्वेस्ट नहीं की थी, शेयर किया था एक्सपीरियंस। मैंने बोला था कि आप अपना एक्सपीरियंस जरा मुझे शेयर करें। तो उन्होंने मुझे खुद ये बोला था कि तुम इतना नीचे क्यों खेल रहे हो। अच्छा। मैंने कहा मेरी मर्जी नहीं है, हेड कोच है, कप्तान है। तो उन्होंने जब मेरे से पूछा ना कि भाई कौन है कोच, मैंने कहा जी विक्की भाई हैं, वकार भाई। तो उन्होंने कहा कि बुलाओ। तब मैंने उनको बोला कि इमरान भाई प्लीज। और मैं उस टाइम फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहा था, मैं कितनी ऐसी जगहों पे रेस्टोरेंट जैसे शाहिद भाई का, ये जो बातें उमर होती रही हैं, मुख्तलिफ किताबें हमने भी पढ़ी हैं, एज ए जर्नलिस्ट हम काम कर रहे होते तो हम उन चीज़ों को उस तरीके से देखते हैं। एक किताब जो वसीम अकरम साहब ने लिखी थी, उन्होंने लिखा यार सलीम मलिक सीनियर थे, कप्तान थे मेरे, कपड़े धुलाया करते थे, जूते साफ करवाया करते थे, बैग उठाया करते थे, कहते थे ये करो। तो ये होता था सीनियर जूनियर्स में, क्योंकि हमने जब आप वाले टेन्योर देखा उस वक्त बड़ी मोहब्बत थी, शायद भाई बड़े सीनियर थे, यूनुस भाई बड़े सीनियर थे, छोटों का बड़ा ख्याल रखते थे। ये जो बात, ये स्टेटमेंट को कैसे उमर अकमल देखते हैं? देखिए मुझे एज ए प्लेयर मैं उनके टाइम पे तो नहीं खेला, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो कोई सोच समझ के दी होगी, उनके सीनियर थे या कुछ भी थे, मैं इस पर बात नहीं करना चाहूँगा। हाँ, आप मुझे ये कहें कि भाई शाहिद भाई, यूनुस भाई, मोहम्मद यूसुफ भाई, मिसबा भाई, शुएब मलिक, ये मेरे सीनियर थे, कामी भाई, हफीज भाई। एक और यूसुफ भाई का आपने जिक्र किया, यूसुफ भाई के मुतालिक एक बात बड़ी वायरल थी, कहा जा रहा था यूसुफ भाई की वह बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, यस मैन पॉलिसी पर अमल दरामद करते तो लंबी इनिंग्स पीसीबी में खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जितने हज़ार मेरे रन है पाकिस्तान के लिए, मैं ये यस मैन वाली पॉलिसी पे नहीं चल सकता। इसके लिए उनका टेन्योर बड़ा महदूद हो गया और सिस्टम ने उनको चांस बड़ा कम दिया। आप इस बात पर क्या कहेंगे? मैं बस यही बोलूँगा कि देखें, यूनुस भाई की कप्तानी में मैं खेला हूँ और मैं यूनुस भाई जितना यंगस्टर को सपोर्ट करते थे उस वक्त तो माशाल्लाह सारे सीनियर तो थे ही, उस वक्त मैं और आमिर थे यंगस्टर। शाहिद भाई ने जितना सपोर्ट किया, जैसे मैंने नाम लिया, यूसुफ भाई, मिसबा भाई, हफीज़ भाई, क्योंकि उस वक्त कप्तान थे जिन कप्तानों में मैं खेला हूँ, बड़े बड़े खिलाड़ी थे। शुएब मलिक, शुएब भाई, इनकी कप्तानी में खेला हूँ, कामी भाई वाइस कप्तान होते थे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया यंगस्टर को। और ये नहीं है, अगर हम लोग इन द फील्ड हमसे मिस फील्ड होती थी या हम आप ये कह लें कि आउट जल्दी हो जाते थे, शॉट्स हमसे ऐसे लग जाते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ एज ए बैट्समैन, तो मुझे डांट भी पड़ती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे डांट नहीं पड़ती। खतरनाक कौन डांटता था? मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, डांटते तो सारे ही थे, लेकिन वो जब मैच खत्म होता था ना, हम वापस आते थे, मैं इन सब की इसलिए तारीफ करता हूं कि ये खुद अपने साथ डिनर करवाने लेके जाते थे। मोइन भाई हो गए, मोइन भाई मैनेजर होते थे, तो ये अपने साथ डिनर करवाने लेके जाते थे। अगर बाहर का प्लान नहीं हमारा बन रहा तो कमरे में मुझे बुला लेते थे, मुझे आमिर को, हम इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे होते थे। तो मोइन भाई उस वक्त अगर मैनेजर भी होते थे ना, तो मोइन भाई ने सिर्फ ये बोला था मिसबा भाई को, और उस वक्त विकी भाई कोच थे, तो मोइन भाई ने ये बोला था कि यार उमर अकमल को मुझे दे दो। अच्छा, मैं जानू ये जाने। मोइन भाई एज ए मैनेजर थे, वो यकीन माने कि वो मैनेजर की वर्दी उतार के पाकिस्तान के ट्राउजर शर्ट पहन के मुझे कीपिंग भी करवाते थे।
बड़े नाइस आदमी हैं। मुझे कीपिंग भी करवाते थे, प्रैक्टिस ऐसी करवाते थे, और उसके बाद वो मुझे कहते थे चला यार उमर चक्कर लगाएं, अच्छा, ग्राउंड के राउंड लगाएं, तो वो मुझे अपने साथ राउंड भी लगवाते थे। अच्छा, आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा सरफराज के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, जिसको चाहते जहां चाहते खिला सकते थे, उन्होंने नहीं खिलाया। उमर अकमल की शख्सियत उसका बैकग्राउंड मैं देखूं, जो माशाल्लाह ख़ानदान है आपका, आपकी फैमिली की पूरी लेगेसी है, आप, कामी भाई, अदनान भाई, फिर उस्मान कादिर, वो भी रिलेटिव हैं आपके, मरूम, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, अब्दुल कादिर साहब को, उनसे भी बड़ा अच्छा आपका रिश्ता है माशाल्लाह। फिर बाबर आजम इस वक्त टीम का कप्तान है वापस है, तो बाबर से रब्ता नहीं होता, बाबर नहीं चाहते कि बाबर के बाद मुकम्मल इख्तियारात नहीं है उमर अकमल? देखिए चाहे कुछ भी है ना, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कहूँगा, कप्तान चाहे, क्रिकेट बोर्ड चाहे, सारा कुछ हो सकता है। मैं सिर्फ अच्छा और मुख्तलिफ सा यही जवाब दूंगा। क्यों? क्योंकि इसलिए कि अगर मैं क्योंकि हसन अली कहीं ना खेल कर भी टीम में आ जाते हैं, शादाब जो है कुछ ना करके भी वाइस कप्तान बन जाते हैं, उमर अकमल नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद भी नज़र नहीं आते हैं, तो वजह क्या? उमर कोई छोटा सा तो है नहीं जो दिखता नहीं है, उसके कारनामे भी बहुत बड़े बड़े, तो वजह क्या है? मैं खुद ही तो ये वजह ढूंढना चाह रहा हूँ ताबिश, कि मुझे ये वजह बता दो भाई। क्योंकि ये जो वजह है ना, ये जानने के लिए आपके फैंस बेताब है, मीडिया परेशान है, आप खुद इसकी तलाश में, तो ये इस पर तो फिर मुझे लग रहा है उमर अकमल आपने फिर कोई मूवी बनानी पड़ेगी। आमिर खान की तलाश के बाद अब पाकिस्तान में उमर अकमल की तलाश तो नहीं बनने वाली है। देखिए बात सिंपल सी है कि इससे पहले भी आपने सवाल किया हाँ। था और मैंने यही बोला था कि मुझे वो नाम बता दें, मैं उनसे पर्सनली जाके मिल लेता हूँ। इस वक्त होल एंड सोल तो पाकिस्तान क्रिकेट में नकवी साहब के बाद आकिब जावेद साहब है, उनसे कभी फ़ोन करके नहीं पूछा आपने कि भैया जी ये गल की हो रही है, मेरे नाल जो है कौन ये? मेरी लास्ट मीटिंग हुई थी आकिब भाई के साथ। आकिब भाई के साथ। ओके, मैं ज्यादा बातों में नहीं जाऊंगा। ओके, सिर्फ मैं एक चीज उन्हें मैंने बोली कि भाई मैं क्या करूं। उन्होंने बोला कि उमर फिटनेस टेस्ट। मैंने कहा आपने मुझे पहले बोला कि तुम्हारा वेट ज्यादा है, इसको कम करो, ठीक है। पहले मेरा वेट आप ये कह सकते हैं कि 90 से अबव था। ओके, ठीक है, क्राइटेरिया क्या है? वो मुझे नहीं पता, 95 से भी अबव था मेरा वेट। ओके, ठीक है, अब मेरा वेट 80 से नीचे आया हुआ है। सही है। अगर थोड़ा सा वेट नीचे आता है तो आपको पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है स्टेमिना की, ठीक है। अगर 1 से 1.5 मिनट में लेट हो रहा हूं, बाकी चीजों में मैं फिटनेस टेस्टों में मैं क्लियर हो रहा हूं, बाकी एक फिटनेस टेस्ट है जिसमें मैं 1 मिनट में लेट हो रहा हूं, और मैंने उनको जाके बोला था कि मुझे ये ग्रेड 2 का सीजन खेलने दें, जो कि मैं एफबीआर टीम का कप्तान भी था और मैं एफबीआर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे साइन किया। कैसर अब्बास हमारे हेड कोच थे, कामी भाई मेंटोर थे, ठीक है। उसके बाद मैंने आकिब जवेद साहब से बोला कि मुझे सीजन खेलने दें, आपकी मेहरबानी, जब सीजन खत्म होने से पहले ये मैं आपको फिटनेस टेस्ट क्लियर करके दूंगा, ये आपका मेरा प्रॉमिस है। क्या स्टेटमेंट थी उनकी? कि नहीं ये हमने नहीं किया, सारा कुछ चेयरमैन साहब ने करना है। मैंने कहा चेयरमैन साहब से मैं मिलके आया हूं, उन्होंने कहा जी जो करना है आकिब जवेद साहब ने करना है। अच्छा, आपकी नकवी साहब से भी मुलाकात रही? नकवी साहब से उससे पहले मैंने मुलाकात की थी। ओके, उन्होंने मुझे टाइम दिया, वो कहते हैं ना वो यहां से बुलाया, मैक्सिमम 5 सेकंड मैं उनके पास सारी परफॉर्मेंस लेके गया, 5 सेकंड में, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में उन्होंने कहा, वो कहते हैं ना कि उस वक्त स्टेटमेंटें काफी चल रही थी और आप सब मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। भाई नकवी साहब मिल नहीं रही है, वो कहते हैं ना कि वो अपने से थोड़ा सा साइड पे करने के लिए मुझे बुलाया, मैं सारी पेपर वगैरह लेके गया, अपनी परफॉर्मेंस वगैरह लेके गया। उन्होंने कहा कि यार इसको छोड़ दो, बताओ। मैंने उनको बताया जी मेरे साथ ये, उन्होंने मेरी बात उसी टाइम रोक के, जो करना आकिब जवेद ने करना मैं उसे बोल देता हूं, ये बोला है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा आप जाओ। तो उन्होंने बोला था? हाँ जी। तो जब मैंने आकिब जवेद साहब से बोला कि कर दें, उन्होंने कहा ऐसा उन्होंने बोला कि माजरत के साथ उमर आपके केस ऐसा लग रहा है पासिंग द प्लो बन गए थे। आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बहुत सारे सवाल छुपा रही है, लेकिन
जो नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई है ना, उस चीज़ों के हम भी आए विटनेस है। मैं आपको आज बता रहा हूँ हाँ कि जो मेरे साथ हो रहा है, हाँ, मैं अल्लाह ताला इस से पर हमेशा तो उमर खामोश नहीं रहेगा, ये तो मैं भी ये तो जानता हूँ। मैं कभी भी नहीं रहूंगा। हाँ, ये ये तो मैं मुझे भी मालूम है। ठीक है। बात सिंपल सी है कि जब मेरी लास्ट मीटिंग हुई थी ना, तो मैंने आकिब जो साहब से ये बोला था। उन्होंने कहा जी चेयरमैन साहब ने करना है। मैंने कहा भाई चेयरमैन साहब कह रहे हैं, आकिब भाई ने करना है, आप कह रहे हैं चेयरमैन साहब ने करना है, तो मैं किसके पास जाऊं, मुझे आप खुद बताएं। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ उनसे सिंपल सी एक बात बोली थी, मैंने कहा मैं नहीं खेल सकता, क्या नहीं खिलाना आपने? उन्होंने कहा जी मेरे बस में कुछ नहीं है। मैंने सलाम के उठ के आ गया मैं, और मैं क्या करूं? मुझे ये बताएं, जिस बंदे ने इतने वर्ल्ड कप खेले हो पाकिस्तान के लिए, आप उसको इतना सा भी मार्जिन नहीं दे सकते? बेशक। और वो लोग जो खुद इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं। अच्छा, कुछ और चीज़ है, कुछ और आपके फैन सवाल करते हैं, लोग भी करते हैं। नवाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई, खान साहब वज़ीर आज़म बने आपकी, तब भी मुलाकात हुई खान साहब से, और भी लोगों से बड़े अच्छे रवाबित हैं आपके, मैं जानता हूँ। वो भी आपके लिए कुछ आसानी नहीं बना रहे। और एक और बुनियादी सवाल, क्या ये सियासी लोगों से मिलने के बाद क्रिकेटर के लिए टीम में आने का रास्ता हमवार हो जाता है? राना फ़हीम अशरफ के मुतालिक कई बातें ऐसी की। देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ बात नहीं करूँगा। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, मैं बाकी कामों में तो वो माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें वो बेहतर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी हो। शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, मरीम नवाज़ कर रही हैं, पंजाब वाली साइड पे यहाँ पे कुछ लोग हैं वो बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, सिंध वाली साइड पे। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि पाकिस्तान को आगे रखा हुआ उन्होंने। सही है। फिर उसके बाद जो हमारी आर्मी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है हर चीज़ में, ठीक है। और उसके बाद हमारी जितनी एजेंसीज हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आप और मैं आज यहाँ बैठे हैं सुकून से, वो उन्हीं की काविश है, कुर्बानियों का नतीजा है। बिल्कुल। और इस वक्त जो आपका केस है ना, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नकवी साहब से आपकी मुलाकात हुई। नकवी साहब इस वक्त कई मामलात को चले, मुझे एक बात बताएं, नकवी साहब को, इससे पहले मैं आपको कोई जवाब दूं। हाँ, उस वक्त जैसे मैं यहाँ पे एक सेकंड लूंगा कि जैसे पंजाब में मरियम साहिबा ने एक टूर्नामेंट करवाया है, चल रहा है अभी, सही है, थोड़ा सा उनका क्रिकेट की तरफ ध्यान आया। मैं यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ आएँ। और नवाज शरीफ साहब खुद क्रिकेट बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं, शहबाज शरीफ साहब, पूरी फैमिली, थोड़ा सा क्रिकेट को भी ध्यान दें, नहीं तो हमारी क्रिकेट बहुत पीछे चली जाएगी। मैं तो अभी सर्वाइव कर ही रहा हूँ, मेरी तरह के और भी प्लेयर हैं जो बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता वो करें। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, और गवर्नमेंट से ये भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे आपने पंजाब में एक टूर्नामेंट करवाया वो सिंध वाली साइड में भी करवाएं, तो ऑटोमेटिकली आपको इस टूर्नामेंट से अच्छे लड़के मिलेंगे, बजाय जो पीसीबी में आपने जॉबें दी हुई हैं जिनको। अच्छा, जिनको देनी चाहिए उनको तो मिल ही नहीं है। नहीं, मसला ये भी तो है ना, अजहर अली अंडर 19 में काम कर रहे थे तो डिलीवर करना चाह ही रहे थे, आपने सरफराज को उनकी जगह तैनात कर दिया। मुझे याद है मोहसिन नकवी साहब से उनकी मुलाकात हुई थी, और नकवी साहब से जो उन्होंने बातें शेयर की, नकवी साहब ने कहा कि मुझे अजहर ऐसा लगता है तुम्हारे एटीट्यूड के अंदर तुम पाकिस्तान की ग्रास रूट पर काम करना चाहते हो। वो बेचारा काम भी कर रहा था, लाहौर में ही तो रहते हैं, आप तो जानते होंगे यार, अजहर भाई की एकेडमी में वो 2-2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च भी कर चुके हैं। फरहान यूसुफ और कई बच्चे माशाल्लाह उनके सामने भी आए। अब जो लोग इस तरह अजहर अली जैसे रोमान रईस को हम यहाँ कराची में देखते हैं, वो भी यहाँ स्कूल्स ऑफ क्रिकेट को लेकर काम कर रहे हैं, दीगर और क्रिकेटर्स हैं, ऐसे जो लविंग क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, उनको बोर्ड क्यों नहीं रब्ता करता? वजह क्या है? देखिए, जैसे कुछ भी है, नुमान रईस, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो यहाँ पे उसने एकेडमी बना रहा है, वो प्लेयर्स को बता रहा है, छोटे बच्चों को बता रहा है। अजहर अली ने वहाँ पे भी बनाई है। और यहाँ पे मैं अपनी गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे भी अगर थोड़ी सी जगह देंगे तो हम 3 भाई पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, तो हम लोग भी एकेडमी बनाएंगे और हम लोग भी पाकिस्तान टीम को एक अच्छा टैलेंट निकाल के मुझे लग रहा है उमर अकमल जो है वो हार्ड हिटिंग और जो हमारे मिडिल ऑर्डर में कम गेंदों पर मॉडर्न डेज क्रिकेट, उस पर आप स्पेशली ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए, मेरे से पहले कामी भाई खेलते रहे। हाँ, ठीक है, मैंने जैसे बोला ना कि मैं अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा हमें भी कोई जगह दें, हम वहाँ पे एकेडमी बनाएं, ग्राउंड अच्छा बनाएं। जैसे आप ये कह लें कि अब्दुल कादिर साहब ने एकेडमी बनाई हुई थी, ठीक है, अभी जो उनकी एकेडमी चल रही है, मैं खुद उस एकेडमी का पार्ट हूँ और मैं वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करता हूँ। और स्पेशली
सलमान कादर। सलमान कादर जिस तरह हार्डवर्क कर रहा है बच्चों के साथ, मैं आपको बता नहीं सकता कि उसकी एकेडमी से ही नसीम शाह निकला हुआ है, उसकी एकेडमी से ही नसीम के भाई निकले हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, वो इतना टाइम दे रहा है, तो फिर इस तरह की एकेडमी अगर प्लेयरों के नाम की दी जाए और वो प्लेयर पूरा टाइम दें, तो फिर क्यों नहीं आ रहे ये पीसीबी में जो लोग हैं ना, ये एक्सपोज हो जाएंगे। नहीं, बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की। साथ साथ एक और चीज़, हम उमर जाते जाते सर सियासत है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि 6 वर्ल्ड कप खेला हूं, मोहसिन नकवी साहब को कितना टाइम हो गया पीसीबी में आए हुए? 1-1.5 साल से ऊपर हो गया। अगर 1-1.5 साल में अगर उन्होंने मुझे 10 सेकंड दिए हैं तो मैं क्या समझूंगा कि वो पीसीबी में टाइम ही नहीं स्पेंड करें। मैं कैसे उनके साथ राब्ता करूं? उनके मैनेजर से राब्ता करता हूं। उन्होंने तो इख्तियार दूसरों को दे दिए ना। आप जिनके साथ क्रिकेट खेले उमर, उन सबके पास इख्तियार आते हैं, लेकिन उनके शायद गुड बुक्स में आप माजरत के साथ नहीं है, ये मालूम पड़ा है आज आपसे गुफ्तगू करके। नहीं, मैं उनकी गुड बुक्स में क्यों नहीं था? उनकी कप्तानी में तो खेला, उनकी कप्तानी में तो स्कोर किया मैंने। वो जब आप स्कोर करते थे बहुत अच्छे लगते थे। आज आपके बजाय उनको हर कोई पसंद आ रहा है। वो आया सलमान से रन्स ना हो तो भी सलमान पसंद आ रहे हैं उन्हें, आया रिजवान से विकेट कीपिंग हो या ना हो तो भी वो टीम में। मैं सिर्फ यही बात बोलूंगा, जैसे आप बोल रहे हैं ना, तो फिर आप उनसे स्टेटमेंट ले लें उनकी, और उन्हें ये बोल दें कि भाई आप अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के बोल दो कि भाई क्या करना है उमर के साथ। वो भी मजबूर होंगे कुछ बातों पे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुझे नहीं चाहते। जो बैठे मैं क्रिकेट बोर्ड में उनके साथ खेला हुआ, उनकी कप्तानी में खेला हुआ हूँ, उनकी कोचिंग में खेला हुआ हूँ। प्लेयर अगर प्लेयर का साथ नहीं ना देगा तो वो फायदा नहीं उस चीज़। अच्छा, जाते जाते आखिरी चंद एक सवाल करूंगा। यूनुस खान साहब कराची में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनकी कप्तानी में भी खेले। उन्होंने रिसेंटली अपनी क्रिकेट एकेडमी का बाकायदा आगाज़ किया। आपने कहा वो क्लब क्रिकेट खेलते हैं, हमने भी देखा, बड़ी फिटनेस पे भी काम करते हैं। दीगर और भी कराची में भी क्रिकेट अकेडमीज़ हैं, आस क्रिकेट अकेडमी और दीगर, वो भी काम कर रही हैं। क्या कहेगा उमर अकमल, कराची में जो क्रिकेट हो रही है, लाहौर की क्रिकेट को तो देखते हैं आप, हमेशा से मुकाबला कराची और लाहौर का रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मैं सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कराची के नाम, बड़े नाम को एकेडमी बनाने की अपॉर्चुनिटी दी, और मेरी बेस्ट विशेस यूनुस भाई के साथ हैं। और मेरी जब भी ज़रूरत पड़ेगी एज ए प्लेयर मैं ज़रूर यूनुस भाई के पास जाऊंगा। अगर वो नहीं भी बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा, मेरा उनके साथ जैसा रिलेशन है। और इसी तरह मैं पंजाब गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि जैसे मैंने पहले बोला कि उनसे रिक्वेस्ट है कि हम 3 भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। वैसे मुझे तो ये लग रहा है कि कामी भाई टॉप ऑर्डर, आप मिडिल ऑर्डर, पाकिस्तान की टीम तो बन जाएगी। देखिए, मैंने जैसे बोला ना कि यूनुस भाई का एम यही है ना कि पाकिस्तान को एक अच्छे प्लेयर देना, टैलेंट मिलना, तो इसलिए उन्होंने एकेडमी बनाई और सिंध गवर्नमेंट ने उनका साथ दिया। तो अगर पंजाब गवर्नमेंट अगर हमारा साथ देगी तो इंशाल्लाह ताला हम भी पाकिस्तान को एक अच्छा टैलेंट देंगे, और पाकिस्तान को समझने बड़े बड़े नाम भी हम लोग दे सकते हैं। जैसे अब्दुल कादिर साहब की एकेडमी से 3 नाम सामने आ गए, तो 3 नाम भी आ जाएं तो ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जाते जाते आखिरी और बहुत बड़ा सवाल है, इस वक्त सिस्टम में जो तब्दीलियां हो रही हैं, बाबर वापस से कप्तान बने, तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी इस तरह की खबरें चल रही हैं, आपके नज़दीक कुछ इस तरह की बातें हो रही? नहीं, मेरे नज़दीक नहीं हो रही। अब उसको दोबारा से टेस्ट का कप्तान बनाया है, तो फिर हटाया क्यों था? जिन्होंने हटाया था उन्होंने ही लगाया। फिर आप यही सवाल उनसे करें ना। वो तो खुद ही कंफ्यूज है ना, वो तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो तो पहले इमाद भट्ट को खिलाते हैं और हमारे प्रोग्राम में कहते हैं आपका पेस कम था। सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि पहले आपने बाबर को बनाया, ठीक है, फिर उसको हटाया क्यों? 5 साल आपने बनाया उसको, टेस्ट, वनडे, T20 का। अगर अब वो सीखना शुरू कर दी थी उसने कप्तानी, और उसको आनी शुरू हो गई थी, उसको पता चलना शुरू हो गया था, फिर आपने हटाया क्यों उसको? आपने उसके साथ भी ज्यादती की, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती की, ठीक है। फिर आपने शान को बनाया, ठीक है, शान को कप्तान बनाया, बल्ली का बकरा बनाया। देखिए, कप्तान बनाया आपने, कितनी सीरीज में उससे कप्तानी 16, ठीक है, 16 मैचेस की, 16 मैचों की कप्तानी दी आपने उसको। अगर आपने अब उसको हटाया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आके सामने जवाब तो दें। ये इसका मतलब उमर अकमल बंद अल्फाजों में ये कहना चाह रहे हैं फेस सेविंग की क्रिकेट चल रही है पाकिस्तान में? मुझे कुछ आइडिया नहीं बोलो। इसी मुस्कुराहट के साथ उमर की प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।